नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। मैं जो अभी आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि जो हमारा अभी हमने एक जो बनाया था इंसर्ट पोस्ट के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क, उसके थ्रू हम अपने डेटाबेस के अंदर कैसे जो हमारा डेटा एंट्री है वो हम पूरी तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपसे एक पूरी टेबल का क्रिएशन करवाया था, है ना। और उसके साथ साथ ये जो हमारा फ्रेमवर्क था वो मैंने आपको बनवा दिया था। तो आइए उसके के आगे हम लोग अपना प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा। ये जो हमारा पूरा डेटाबेस बना हुआ है तो हमें सबसे पहले इस डेटाबेस के साथ हमें करनी होगी कनेक्टिविटी। तो हम क्या करते हैं कि एक नया PHP पेज खोलते हैं, ठीक है, बनाते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले लिखेंगे MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट। उसमें हम 3 फील्ड्स देते हैं, एक है आपका लोकल होस्ट, दूसरा रूट और तीसरा पासवर्ड। क्योंकि इस समय जो मैं MySQL यूज़ कर रहा हूँ उसमें कोई भी पासवर्ड नहीं है, तो मैंने पासवर्ड की फील्ड जो है वो पूरी तरह से खाली छोड़ी हुई है। ठीक है, अभी के लिए यही आपका कोड चलेगा, बट जब आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन सर्वर पर अपलोड करेंगे तब आपको उसका होस्ट, उसका यूज़र नेम तथा उसका पासवर्ड देना होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कॉल अप करते हैं MySQL_select_db और हम वहाँ पर यूज़ करेंगे जो भी हमारा डेटाबेस का नेम है। तो अभी जो हमारा डेटाबेस है वो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो CMS है। तो मैंने उसको वहीं पर CMS लिखा हुआ है और इसको हमने इस फाइल को हमने सेव कर दिया है इंक्लूड्स नाम के फोल्डर में। ये देखिए, ये है इंक्लूड्स और ये रहा हमारा कनेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी फाइल है पर्टिकुलर कनेक्ट वाली, ये हमें जिस किसी भी पेज में जहाँ पर हमें डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी होगी, सिर्फ हम इस फाइल को एक बार कर देंगे, कॉलिंग कर देंगे। उसके बाद हमें ये 2 लाइन लिखने की कोई भी नीड नहीं होगी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे करेंगे कनेक्टिविटी। देखिए, सबसे पहले ये जो मैंने आपसे पूरा फ्रेमवर्क बनवाया था वहाँ तक तो आपने बना लिया था। उसमें आप थोड़ा सा एक जगह चेंज कर लीजिए, जहाँ पर मैंने फॉर्म लिखा था तो आप उसमें एक्शन में जो है ये जो आपका पर्टिकुलर पेज है आप तो उसी का ही नाम डाल दीजिए insert_post.php और साथ में आप उसके आगे मेंशन कर लीजिए मेथड। और वो मेथड कौन सा होगा, वो होगा आपका पोस्ट मेथड। देखिए, 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक है आपका गेट और दूसरा है पोस्ट। अगर आप यूज़ करेंगे गेट का तो क्या होता है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन फॉर्म के थ्रू आगे कन्वे करेंगे तो वो आपको क्या होगा कि आप जब सबमिट करेंगे तो ये वो आपको वो जो है ऊपर यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। तो हम वो चीज़ नहीं चाहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर नहीं है, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं पोस्ट का। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम अपना आगे PHP की जो है कोडिंग देखते हैं। तो जहाँ पर हमारा नीचे HTML टैग ख़त्म हो रहा है हम वहाँ पर अपना PHP कोड ऑन करते हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहली लाइन जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हमें जो है अपना ये जो हमने बनाई थी connect.php हमें उसको करना होगा इंक्लूड, तो वो हमने कर लिया है इंक्लूड। ठीक है, ये आप इंक्लूड करने के बाद देखिए क्या होता है कि अब हम देखिए सबसे पहले एक कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ इस सेट। देखिए, इस सेट का मतलब ये होता है कि जो भी हम पर्टिकुलर फील्ड अंदर डालेंगे वो पर्टिकुलर फील्ड हमारी एक्टिव है या फिर वो हमारा वर्किंग पे है या उसके ऊपर कोई क्लिक हुआ है या कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है कि नहीं। अगर वो चीज़ हमारे पास आएगी ट्रू में तो हम आगे प्रोसीड करेंगे और अगर नहीं ट्रू आएगी तो हम कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये जो आपका इस सेट है ये हमको जो है आपको करेगा रिप्लाई बूलियन फॉर्म में। बूलियन फॉर्म इन द सेंस कि यस और नो। ये आपको याद रखना है क्योंकि जब मान लिया कभी आपका इंटरव्यू होता है तो आपसे यही सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा रिटर्न देन वी यूज इस सेट ऑफ। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखिए क्या किया है कि
वहाँ पर हमने लगाया था मेथड, हमने पोस्ट लगाया था। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा ग्लोबली है वेरिएबल, हम उसको पूरी तरह से कॉल अप करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि $_पोस्ट, और ये आपका रहता है ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट के अंदर हम जिस चीज़ को फॉलोअप करना चाहते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि हम जब भी कोई फॉर्म को आगे प्रोसेस करते हैं तो जो हमारा सबमिट बटन है हम उसके थ्रू ही करते हैं। और जो हमने सबमिट बटन यूज़ किया है, हमने देखिए कि उसका नाम सबमिट डाला हुआ है, तो हम यहाँ पर उसको ही चेक करेंगे कि वो यहाँ पर एक्टिव है कि नहीं है। देखिए वो हमने डाल दिया। अब अगर वो हमारा एक्टिव है, यानी कि ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू है, सबमिट बटन कॉल अप हुआ है, तो अब हम जाएंगे कि उसके नीचे। अब देखिए एक और आती है कंडीशन की जो हमारा फॉर्म है उसकी सारी वैल्यूज़ फिलअप नहीं हुई है, लेकिन किसी ने सबमिट बटन मान लिया, हो गया है क्लिक, तो वो जो है पर्टिकुलर डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मान लिया सेव होता है तो वो हमारे जो है आगे हमको समस्या क्रिएट करेगा। तो हम जो है इसलिए उसके लिए हम यहीं पर ही अपनी चेकलिस्ट लगाते हैं। अब देखिए चेकलिस्ट के लिए हमने सीधे सीधे एक सिंपल सा लगा दी है क्वेरी इफ की इफ़ जो आपका टाइटल है, जैसा कि आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर हमने देखिए क्या क्या यूज़ किया है। टाइटल नाम रखा था इसका, देन आपने यूज़ किया था ऑथर नेम, फिर यहाँ पे कंटेंट यूज़ किया था। 3 चीज़ों के अभी हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या वो खाली हैं। तो देखिए वो कंडीशन कैसे चेक होती हैं, जो भी आपका वेरिएबल या फिर जो भी आपका पर्टिकुलर आपका है, वो अगर $= आपका है और ये रहा आपका ब्लैंक का साइन, ठीक है। तो अगर वो मान लिया ब्लैंक है तो हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए कि आपने सारी फील्ड्स को फिलअप नहीं किया है और आप सारी फील्ड्स को फिलअप कीजिए। तो देखिए हमने क्या किया है, टाइटल को चेक किया और कंटेंट को चेक किया और ऑथर को चेक किया। अगर इन तीनों में से कोई भी खाली है तो हमारे पास एक मैसेज आना चाहिए। तो उस मैसेज के लिए हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया है एको, और एको में हमने क्या यूज़ किया है, जावा स्क्रिप्ट का। तो देखिए स्क्रिप्ट में हमने लगा दिया है अलर्ट फंक्शन होता है, तो अलर्ट फंक्शन में हमने क्या लगाया है कि फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया है, नीचे लगा दिया है एग्जिट 0। अब ये जो मैंने आपको एग्जिट 0 लगाया है वो इसलिए लगाया है ताकि ये जो हमारा पूरा कोड है वो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि मतलब कोई भी हमारी फील्ड, कोई एक फील्ड या फिर सारी फील्ड जो है हमारी खाली हैं, तो वो कोड जो है वहीं पर ही रुक जाना चाहिए और जो है उसके आगे कंपाइल नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर लगा दिया है एग्जिट 0, ठीक है। अब अगर मान लिया सारी की सारी फील्ड्स हमारी फिलअप हैं तो अब हम जाएंगे आगे प्रोसेस करेंगे। अब जब हम आगे प्रोसेस करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा पूरा ग्लोबली वेरिएबल्स थे, जो हमारा चाहे वो आपका टेक्स्ट में हो या फिर आपका फाइल फॉर्मेट में हो यानी कि इमेज में हो, हम उसको पहले अपने पास लोकल वेरिएबल में सेव करेंगे। तो हमने देखिए क्या किया है कि एक बनाया है लोकल वेरिएबल टाइटल नाम का, उसके अंदर हमने टाइटल को सेव कर लिया है। फिर एक बनाया है ऑथर, उसमें हमने ऑथर को सेव किया है। कंटेंट बनाया है, कंटेंट को सेव किया है। ये तो हमारे 3 चीज़ें हो गई जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में था। अब हम आते हैं फाइल फॉर्मेट में, जो कि था हमारा इमेज। तो देखिए इमेज हो तो हम उसके लिए 4 चीज़ें हमको डिफाइन करनी होती हैं। देखिए 4 चीज़ें कौन सी हैं। पहला है कि जो उसका पर्टिकुलर नेम है इमेज है वो होना चाहिए। दूसरा कि क्या उसका टाइप है, ठीक है। और तीसरा उसका साइज़ कितना है। ये 3 चीज़ें होने के बाद क्या होता है कि जब हम उस इन तीनों को हम अपना बाइंड अप करके जब हम डेटाबेस में सेव करते हैं, तब क्या होता है कि हम उसको एक टेम्परेरी नेम के थ्रू सेव करते हैं। तो वो होना चाहिए हमारा टेम्परेरी नेम। तो देखिए हमने वही 4 चीज़ें ली हुई हैं। एक हमने लिया है हमारा लोकल वेरिएबल इमेज नेम, उसमें हमने लिया है फाइल्स इमेज, ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट है। ये देखिए ये जो आपका है इमेज, जो हमने नाम यहाँ पर डाला हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हमने फाइल टाइप में हमने डाला हुआ था इमेज, तो वही हमने यहाँ पर इमेज यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद उसका नाम क्या है, ठीक है। देन उसका टाइप क्या है, टाइप में देखिए हमने यहाँ पर भी चेंज किया है टाइप। फिर उसका साइज़ कितना है और फिर उसका टेम्परेरी नेम कितना है। देखिए ये जो आपका नेम, टाइप, साइज और ये आपका टीएमपी नेम है, ये आपका फाइल्स के बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये सिर्फ हमें यहाँ पर मेंशन करने होते हैं, ठीक है। बस हमें जो भी नाम चेंज करना होता है वो हमें यहाँ चेंज करना होता है, जो हम नाम वहाँ पर डालते हैं, ठीक है। और प्लस हमने जो है एक डेट नाम का वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने जो अभी का हमारा प्रेजेंट होगी डेट, वो हमने उसमें सेव किया। वो भी किस फॉर्मेट में, देखिए पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर आपका डेट आएगा, ठीक है। तो ये हमने अपना क्रिएट कर दिया है। इसके बाद अब हम देखेंगे
कि जो हमारी मान लिया है, क्या बोलते हैं उसको, फ़ोटो हैं, वो एक हमारा वैलिड फॉर्मेट में होनी चाहिए। वैलिड फॉर्मेट इन द सेंस कि वो चाहे तो वो आपका हो जेपैक फॉर्म में, या फिर आपका जेपीजी फॉर्म में हो, या आपका पीएनजी फॉर्म में हो, और या फिर जीआईएफ। यही 4 टाइप हैं जो कि हमारा इमेज की होती हैं बेसिकली। तो यही 4 फॉर्मेट होने चाहिए। अगर ये चारों के चारों फॉर्मेट हैं टाइप के तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे क्या लगाया है कि इफ इमेज साइज इज लेस देन और इक्वल्स टू 100,000 मतलब ये हो गया आपका 1 MB, नहीं सॉरी 100 KB, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि आ, हमने ये यहाँ पर एक तरह से उसकी लिमिट सेट कर दी है कि हम जो है 100 KB के ऊपर की कोई भी इमेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको जो है 100 KB तक का ही इमेज डालनी होगी, ठीक है। इसके बाद हमने देखिए क्या कर दिया है, अगर ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तब हमने क्या किया है कि जो हमारी फाइल है उसको हमने अपलोड किया। तो देखिए कैसे किया है कि मूव अपलोडेड फाइल, ये एक हमारा फंक्शन होता है। उसमें देखिए हमने कौन सा नाम डाला है, ये जो हमारा टेम्परेरी नेम था। टेम्परेरी नेम कौन सा, क्योंकि जब हमारा अपलोड होता है तो ये जो आपके नेम टाइप साइज है, इन तीनों को ये जो है कंबाइन करके ये हमारा अपलोड होता है, ठीक है। और इसको हमने कहाँ पर किया है अपलोड, तो देखिए ये जो हमारा इमेजेस नाम का फोल्डर बाय डिफॉल्ट पहले अभी हमने बनाया था, देखिए CMS के अंदर, इमेजेस के अंदर ये हमने उसको पाथ दिया है। और इस पाथ के अंदर हमने नाम डाला है जिस नाम से वो हमारा सेव होगा इमेज का नाम, वो हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इतना आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद हमने देखिए अगर मान लिया ये वाली जो कंडीशन थी आपकी कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ये आपकी फॉल्स होती है यानी कि वो 100 KB से ज़्यादा है, तो एक हमारे पास अलर्ट मैसेज आ जाना चाहिए कि ये आपका ज़्यादा है फाइल साइज। तो हम उसको वहाँ पर आपको मैसेज दे देंगे कि भैया आप कोई दूसरी इमेज डालो, ठीक है। अब अगर मान लिया ये वाली कंडीशन यहाँ ट्रू हो गई है, ठीक है, वेल एंड गुड है। बट अगर ये वाली जो आपकी कंडीशन थी कि जो उसके टाइप हैं वो टाइप मैच नहीं कर रहे हैं, तो एक मैसेज आ जाएगा इनवैलिड फाइल टाइप, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, अब हम सीधे जब ये वाली सारी कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती हैं तो अब हम चलाएंगे अपनी क्वेरी। तो देखिए हमने क्या किया है कि एक लोकल वेरिएबल क्वेरी लिया है, उसमें हमने चलाई है क्वेरी, कौन सी चलाई है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। अब देखिए टेबल नेम हमारा क्या था, तो अगर हम टेबल नेम देखना चाहें तो ये देखिए न्यू अंडरस्कोर पोस्ट था, वही हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद हमने क्या किया है कि ये हमने लगाया है ब्रैकेट। अब हमने ब्रैकेट क्यों लगाया है और तो उनको मेंशन क्यों किया है, उसका रीज़न ये है बेसिकली कि अगर हम मान लिया किसी टेबल के जो भी सारी की सारी जो हमारे कॉलम्स हैं, अगर हम उन सब में इंसर्शन करना चाहते हैं तो हम ये नहीं लगाएंगे। बट आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे कॉलम्स हैं उसमें हमारे पास टोटल 6 कॉलम्स हैं, और हम यहाँ पर जो एंट्री मार रहे हैं उसमें हम खाली 5 एंट्रीज मार रहे हैं, टाइटल, ऑथर, इमेज, कंटेंट और डेट। हम इसमें देखिए एंट्री किसकी नहीं मार रहे हैं, आईडी की। क्यों नहीं मार रहे हैं उसका भी रीज़न है, क्योंकि ये जो आईडी है वो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट है प्लस प्राइमरी है। तो वो जो है जब कभी भी एक नया डेटा उसमें इंसर्ट होगा तो वो जो है ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा इनका। इसलिए हमने क्या किया है कि हमने वो सारी फील्ड्स को मेंशन कर दिया। देखिए क्या किया है, टाइटल, ऑथर, इमेज, कंटेंट और डेट। उसके आगे हमने लगाया है वैल्यूज़। वैल्यूज़ के बाद देखिए हमने जो हमारे लोकल वेरिएबल बनाए थे सिर्फ हमने उनको डाल दिया। देखिए कैसे डाला है, टाइटल डाला, ऑथर डाला, इमेज अंडरस्कोर नेम डाला है, कंटेंट डाला है और डेट डाला है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखिए एक कंडीशन चेक करते हैं कि इफ़ माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी, और ये क्वेरी, अब ये देखिए ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा चेक करता है कि अगर ये क्वेरी जो है माई एसक्यूएल पर पूरी तरह से सक्सेसफुली रन होगी तो ये आपको रिप्लाई करेगा 1, और अगर मान लिया नहीं होगी तो वो आपको रिप्लाई करेगा 0। ये भी वही आपका बूलियन वाला है। तो अगर ये आपको ट्रू रिस्पॉन्स करता है यानी कि आपकी क्वेरी हो गई है रन, तो हमारे पास एक मैसेज आ जाना चाहिए, वो है हमारा पोस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, वो हमने कर दिया। अगर नहीं आता है तो वो आपको एरर शो कर देगा, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमारा पूरा कोडिंग का पार्ट था, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि क्या हमारा पोस्ट रनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने इसको रिफ्रेश किया पेज को एक बार। अब देखिए अब मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ एंट्री, और मैं सीधे इंसर्ट कोड कर रहा हूँ। तो देखिए आ गया कि फिल ऑल द फील्ड्स, यानी कि पहली हमारी सारी कंडीशन चल गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि
मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक एंट्री मारता हूँ 5th पार्ट, ठीक है। ऑथर में मैं डाल देता हूँ यू एकेडमी, ठीक है। चूज़ फाइल्स में मैं जाता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से, ठीक है। अब ये देखिए ये आपका GIF में है, तो यानी कि ये हमारा सेव होना चाहिए, ठीक है। और पोस्ट कंटेंट में क्या करता हूँ कि दिस इज़ फॉर टेस्टिंग ओनली, ठीक है। अब मैं इसको जब भी जैसे ही इंसर्ट करूँगा तो ये हमारा जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या ये इंसर्ट हो रहा है। हाँ, अब ये देखिए क्या हुआ कि पोस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, यानी कि हमारा पोस्ट हो गया है। बट क्या हुआ कि एक हमारा अनडिफाइंड वेरिएबल आ गया है। ये देखिए ये नाम चेंज हो गया है। कौन सी लाइन में है? 70 नंबर लाइन में। देखिए ये इमेज होना था, इमेज अंडरस्कोर टेम्प। अब ये देखिए ये यहाँ पर क्या होता है, आइए देखते हैं। ये देखिए ये हमारा एंट्री हो गई है। दिस इज 5th कोर्स फॉर टेस्टिंग यू एकेडमी 10 आई है, दिस इज फॉर टेस्टिंग ओनली। और ये हमारा आ गई है, डेट आ गई है, ठीक है। ये हमारा यानी कि वेल एंड गुड चल गया है। अब आइए हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमारा आ गई है कि नहीं आई है। हमने इसको रिफ्रेश किया, अब देखिए यहाँ पर वो फाइल नहीं आई। क्यों नहीं आई है? क्योंकि जो आपका TMP नेम था वो हमारा चेंज था, ठीक है। हम इसको सेव करते हैं और अब हम इसको फिर से चलाते हैं। जब हम इसको फिर से चलाएंगे तो आइए क्या करते हैं कि दिस इज 6th पोस्ट, ठीक है। यू एकेडमी चूज़ फाइल में कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया है दिस इज टेस्टिंग फॉर इमेज अपलोड, ठीक है। हम यहाँ से सबमिट करते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ सबमिट हो गया है। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ पहले डेटाबेस में। देखिए डेटाबेस में हमारी इमेज आ गई है। क्या यहाँ पे आई है 10183, यही मैंने सबमिट की थी। देखिए वो इमेज भी हमारे पास आ गई है, यानी कि ये हमारा कोड वेल एंड गुड चल गया है। तो ये है वो पूरा फॉर्मेट कि हम जैसे कोई भी डेटा जो है वो हम अपना सबमिट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक पूरा यूज़र फ्रेंडली एक पूरा बना दिया है फ्रेमवर्क, ताकि आप जो है अपने डेटाबेस में अपने अकॉर्डिंग अपना डेटा इंसर्ट कर सकें, ठीक है। अब मैं जो आपके लिए लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा कि जो हमने पूरा डेटा फैच आउट किया है वो हम यहाँ पर अपने कंटेंट एरिया में उसको कैसे कॉल करेंगे और हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।